तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत-बहुत हार्दिक दोस्तों। साथियों, जब भी धनु लग्न की बात आती है और उसमें शनिदेव की महादशा यदि चल पड़े, तो कहीं न कहीं ये बहुत अधिक चिंता का विषय हो जाता है। कारण ये है कि गुरुदेव जो कि लग्नेश है, स्वामी है इस जन्म पत्रिका के, लेकिन शनिदेव की उनसे बहुत ही करारी हम कहें और बहुत ही नैसर्गिक हम कहें वो शत्रुता स्पष्ट है, जग ज़ाहिर है। तो धनु लग्न के प्रत्येक व्यक्ति के लिए शनि की जो महादशा और वो कोई 2-4 साल की दशा होती नहीं है, 19 वर्षों की लंबी वो महादशा होती है। तो वो काटना एक प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने जैसा होता है और ऐसा ही एक प्रश्न हमारे प्रिय दर्शक रोहित वकोड़े जी ने लिख भेजा है और उन्होंने पूछा ये है और उनकी जो मंतव्य है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आचार्य जी, आखिर मेरा जो भाग्योदय है वो कब होगा, कि शनिदेव की इनको महादशा चल रही है। साथियों, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव की महादशा चलती है तो सबसे पहले हमें ये दृष्टिपात करना होगा कि जन्म पत्रिका में शनिदेव प्लेस्ड कहाँ है। और जब इनकी जन्म पत्रिका का हमने विश्लेषण की तो शनिदेव स्वग्रही तो है, कुंभ राशि में भी, लेकिन उनकी डिग्रियां 29 डिग्री के है और 29 डिग्री का अर्थ होता है कि अंतिम डिग्रियों पर वो आ गए, अर्थात तो वयोवृद्ध अवस्था में वो आ गए। और वयोवृद्ध अवस्था का जो ग्रह है वो आमतौर पर रिजल्ट प्रदान नहीं करता। हालांकि बहुत बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मारक है और यदि वो वयोवृद्ध है तो उसका मारकत्व भी कहीं न कहीं कम होगा, लेकिन वो स्वग्रही है, इसलिए वो बलशाली वहाँ पर ज़रूर है। क्या-क्या घटनाएँ इनके साथ में, कि यदि रिस्क लेते हैं और रिस्क कोई बहुत बड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा-सा भी यदि रिस्क लेता है व्यक्ति, इसमें उसको घाटा ही सुनिश्चित होता। जुआ खेलने गया है तो लाख रुपए का नहीं खेल रहा है, 100 रुपए का ही खेल रहा है और वो 100 रुपए में भी उसको घाटा ही होता है। इसलिए रिस्क ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं लेकर जाए। दूसरी बात, अपनी तृतीय दृष्टि से जो पंचम भाव पर पड़ रही है इनकी, वो जीवन में हर एक समस्या आकस्मिक तौर पर लेकर के आता है। जीवन में समस्याएं आती रहे, लेकिन एक समस्या आई, उसको दूर करने के लिए आप जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस समस्या को दूर किया ही नहीं, उससे पहले ही दूसरी, उससे पहले ही तीसरी समस्या आकस्मिक तौर पर आकर के खड़ी हो जाती है। ये यहाँ पर शनिदेव का तृतीय भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य पर बहुत बड़ा ताला जड़ने का कार्य करती है वो ताला ऐसा है, बहुत आसानी से खुलने वाला नहीं। अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव व्यय भाव को देख रहे हैं। खर्चे इतने होंगे कि खर्चों तले व्यक्ति दबता चला जाता है। आमदनी 8वीं और खर्चा रुपया जैसी हालत हो जाती है। इसकी पग-पग पर अपमानजनक स्थितियों को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। डिप्रेशन जैसी स्थिति में व्यक्ति चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के कारण कई बार वो नशे की गिरफ्त में फँस जाता है और नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का वो सेवन कर। अब ये तो समस्या की बात है। यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में किसी व्यक्ति को शनिदेव की महादशा चल रही है, मारक की महादशा चल रही है और जीना दूभर हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो शनिवार को, वैसे तो रोज करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनिवार को शनिदेव के दान अवश्य करें, क्योंकि मारक ग्रह है, उसके दान आपको करने पड़ेंगे। काले रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, वो सब शनि का ही प्रतिनिधित्व करती। और आपसे कुछ ना बन पड़े तो आप चींटियों को भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह या संध्या काल ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और महादशा मंत्र साधना आपको अवश्य करना चाहिए। शनिदेव के बीज मंत्र या फिर दशरथ शनि को बहुत सुंदर रहेगा। और आपने यदि 3 माह भी पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में ये कर लिया, या आप स्वयं कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए जी आचार्य जी, अब मैंने राहत की सांस। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो,
तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कार्यालय के नंबर दिए, वो जा करके आप नंबर फिक्स कर सकते। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।